गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चलिए सब लोग अपनी ईवीएस की बुक निकाल लीजिए। तो बताओ, हम लोगों ने लास्ट क्लास में चैप्टर सेकंड कंप्लीट कर लिया था ना? यस मैम। तो आज हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड हमारा क्या है? डिफिशियंसी डिसीजेस। क्या है हमारा चैप्टर थर्ड? डिफिशियंसी डिसीजेस। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हमारे चैप्टर थर्ड को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सब लोग अपनी बुक का पेज नंबर 21 खोल लीजिए। पेज नंबर 21, चैप्टर थर्ड, डिफिशियंसी डिसीज। यस मैम। You must have heard your mother, father, or elder in the family saying that you should eat nutritious food rich in proteins, vitamins and minerals. तो आपके घर में जितने भी बड़े लोग हैं, जैसे कि मम्मी पापा, हमारे बड़े ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, वो सब हम लोग से क्या बोलते हैं? हमें हमेशा क्या ईट करना चाहिए? हमें हमेशा हेल्दी फूड ही ईट करना चाहिए, जो किसमें रिच हो? प्रोटीन में, विटामिन में, मिनरल्स में रिच हो। इट विल मेक यू फिट एंड स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये फूड जो है हमें क्या करेंगे? हमें फिट बनाएंगे और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। Even many advertisements advertise that their product contains vitamins and minerals. तो उसके साथ साथ मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, तो आपने उनके एड्स, एडवर्टाइजमेंट्स टीवी में देखे होंगे ना? वो क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है उसमें क्या है? विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट है। There are many advertisements about energy drinks, और ऐसे ही क्या है, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं किसके बारे में? एनर्जी ड्रिंक के बारे में। Have you ever thought what are these? तो आपने कभी सोचा है कि ये क्या चीज है? Why does our body need them? हमारी बॉडी को विटामिन और मिनरल्स की जरूरत क्यों होती है? रिया, अपना माइक म्यूट कर लीजिए। Vitamins, proteins and minerals are elements found in food we eat. तो जो भी विटामिन्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स होते हैं, ये वो एलिमेंट होते हैं जो जिनके फूड को हम, मतलब कि जो भी फूड हम ईट करते हैं उसमें ये एलिमेंट्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। They are essential for our body to function properly. और ये क्या होते हैं? हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। क्यों? ताकि हमारी जो बॉडी है वो क्या करे? अच्छे से काम कर सके। For growth and energy and to stay healthy. ताकि क्या हो सके? अच्छे से ग्रोथ हो सके, हमें एनर्जी मिल सके और हम क्या हो सके? ताकि हम हेल्दी रह सके। Nutrition help us to regulate the body process. Good morning. और जो न्यूट्रिशन होते हैं ये क्या करते हैं? हमें हेल्प करते हैं क्या रेगुलेट करने में? हमारी बॉडी में जितने भी
बॉडी फंक्शंस होते हैं उन सबको अच्छे से काम करने में हेल्प करते हैं. Their deficiency in our body may affect the smooth functioning of our body organs and systems, and they are called a nutrient deficiency disease. अगर क्या हो, अगर हमारी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी आ जाती है तो क्या होता है, ये जो बॉडी होती है हमारी, ये क्या करती है, ये अच्छे से काम करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें कोई ना कोई डिसीज हो जाती है. हाँ, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे ऑर्गन्स और सिस्टम्स अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं. These type of diseases are caused by insufficient. हाँ बेटा. मैम आप कौन सा चैप्टर पढ़ा रही हैं? Chapter 3, deficiency disease. Yes ma'am. These type of diseases are caused by insufficient supply of essential nutrients. तो ये जो डिसीजेस होती हैं, ये किसकी वजह से होती है, अगर हमें हमारी बॉडी में सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, हमको डिसीज हो जाएगी. जैसे कि न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो गए, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स. अगर ये सब सारे न्यूट्रिएंट्स हमको अच्छे से नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, हमको डिसीज हो जाएगी. फिर some food items give us energy. कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जो हमें क्या देते हैं, हमें एनर्जी देते हैं. While other protect us from infections. और कुछ ऐसे हैं जो क्या करते हैं, हमें इन्फेक्शन से, मतलब कि अगर आपको कोई भी बीमारी हो गई है, कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, तो उससे क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं. And they are mainly responsible for repairing the worn out tissues and cells of our body. और ये mainly किसके लिए responsible होते हैं, हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज खराब हो चुके होते हैं, उनको रिपेयर करते हैं, मीन्स उनको ठीक करते हैं. और जो सेल्स क्या होते हैं, सेल्स और टिश्यूज खराब हो चुके होते हैं, उनको रिपेयर करते हैं, मतलब कि ठीक करते हैं. फिर इधर देखिए, आपके जो एनर्जी गिविंग फूड्स हैं वो कौन कौन से हैं. हमारे एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से हो जाएंगे, सीरियल्स, ऑयल, पोटैटो, शुगर. ये क्या हो जाएंगे, आपके एनर्जी गिविंग फूड्स. फिर क्या हो जाएंगे, बॉडी बिल्डिंग फूड क्या हो जाएंगे आपके, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. फिर है नेक्स्ट आपका प्रोटेक्टिव फूड्स. प्रोटेक्टिव फूड आपके कौन कौन से हो जाएंगे, मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स, मीट, फिश, nuts,
पल्सेस, ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे हो जाएंगे आपके प्रोटेक्टिव फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड आपके कौन से हो जाएंगे, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और एनर्जी गिविंग फूड आपके कौन कौन से हो जाएंगे, सीरियल्स, ऑयल, पोटैटो, शुगर। ये क्या है आपके फूड है। कौन कौन से, एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव फूड। फिर आता है deficiency disease occurs as a result of poor nutrient or lack of food intake। तो deficiency disease हमें कब होती है, deficiency disease हमें होती है जब हमारी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो। मीन्स कोई भी ऐसा न्यूट्रिएंट हो जो क्या हो, हमारी बॉडी में कम हो जाए और उसी की वजह से क्या होगा, हमें कोई ना कोई डिसीज हो जाएगी। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी लीड्स टू सेवरल डिसीजेस। और जहां हमारी बॉडी में क्या हुआ, किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हुई तो क्या होगा, हमारी बॉडी में कई सारे डिसीजेस हो सकते हैं। तो ये था आपका डिफिशियंसी डिसीज का इंट्रोडक्शन। ओके, तो बताइए सबको समझ में आया कि आज हमने क्या किसके बारे में पढ़ा। तो चलिए, रूपाली माइक ऑन करिए अपना बेटा। चलिए, फर्स्ट पैराग्राफ रीड करिए। You must have heard your mother and father or elders in your family saying that you should eat न्यूट्रिशियस, nutritious food rich in प्रोटीन, vitamins and मिनरल्स। Eat would make you fit and strong. Even many एडवर्टाइजमेंट, advertisements about energy advertise drinks that, have बेटा yes ma'am, इवन मैनी एडवर्टाइजमेंट पे थे आप रूपाली। Even many advertisements advertise that their products। energy drink नहीं बेटा, उसके ऊपर वाली लाइन है। that their product contains vitamins and minerals. There are many advertisements about energy drinks. Have you ever thought what are these? Why does these। protein need them? चलिए, गुड रूपाली। साक्षी, चलिए माइक ऑन करिए अपना। चलिए, फर्स्ट पैराग्राफ रीड करिए। Yes, you must have had your mother, father, or elder in the family saying that you should
eat nutritious nutrition food rich in proteins, proteins, vitamin and minerals. It would make you fat. मैम ये कहाँ से पढ़ रही है? first paragraph, Nandini. Fat and short. Strong, Short. Even strong. strong. Even many Advertisements advertisement advertise advertise that they are proud in green vitamin and minerals. There are minerals, minerals. There are many advertisements advertisement about energy drink. Have you ever thought what are these? They do you body need चलिए गुड. ऋषि माइक ऑन करिए अपना. ऋषि ऋषि राज सिंह. आर्यन चलिए माइक ऑन करिए. आर्यन यस मैम. चलिए बेटा सेकंड पैराग्राफ रीड करके सुनाइए. मैम बुक रही है. बेटा ले लीजिए वो. ओके यस मैम. चलिए ऋषि माइक ऑन करिए अपना. मैम ऋषि का माइक ऑन नहीं है. ऋषि यस मैम. चलिए बेटा सेकंड मेरी- पैराग्राफ रीड करिए. बोलिए. मैम मेरा माइक में क्या हो रहा है? मैम माइक में आवाज ही नहीं आती. अच्छा चलिए कोई बात नहीं. अब आपका माइक चल वर्क कर रहा है ना. चलिए सेकंड पैराग्राफ रीड करिए. मैम विटामिन से हाँ vitamin are the organs are energy for our body बेटा of सेकंड पैराग्राफ विटामिन मिनरल्स एंड प्रोटीन्स एंड मिनरल्स. मैम कौन सा? आपने चैप्टर कौन सा खोला हुआ है ऋषि? चलिए कोई बात नहीं ऋषि. नंदिनी आप तो माइक ऑन करिए. यस मैम. चलिए बेटा सेकंड पैराग्राफ रीड करके सुनाइए. And minerals are Elements found in food we eat. There are each essential for our body of function of growth properly for growth
growth and endurance, and to start Stay healthy. healthy natural help us. Nutrient. मैम आप कहाँ पे बता रहे? मैम हेल्थ नेचुरल पे है। बेटा यहाँ पे नेचुरल कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे न्यूट्रिएंट है, वो NUTRIENT, वो न्यूट्रिएंट है। Help us to help Regulate the body process. Also their deficiency deficiency in our body में other affect the effect of our body, strong and strong, and there are called natural. बेटा नेचुरल नहीं है, वो न्यूट्रिएंट है। मैम क्या किसी है का वो? कॉल आ रहा है। चलिए यस मैम। अब इस चैप्टर से हार्ड वर्ड्स हैं, सब लोग उसको नोट डाउन करिए। मैम थर्ड चैप्टर का हाँ बेटा, थर्ड चैप्टर के हार्ड वर्ड्स। फर्स्ट है आपका NUTRITIOUS, न्यूट्रिशियस। क्या है? NUTRITIOUS, न्यूट्रिशियस। मैम एक मिनट। हाँ बेटा लिखिए। सेकंड है आपका PROTEINS, प्रोटीन्स। थर्ड है आपका VITAMINS, विटामिन्स। फोर्थ है MINERALS, मिनरल्स। फिफ्थ है आपका ADVERTISEMENTS, एडवर्टाइजमेंट्स। फिर सिक्स्थ है आपका ADVERTISE, एडवर्टाइज। सेवेंथ है, हाँ बेटा मैम बोलिए। मैम नीचे का सिक्स्थ वाला नहीं दिख रहा मैम, मेरे को सिक्स्थ वाला नीचे नहीं दिख रहा। रुकिए एक मिनट। मैम अब दिखने लगा। फिर सेवेंथ है आपका ELEMENTS, एलिमेंट। एट है ESSENTIAL, essential। नाइन्थ है आपका DEFICIENC, deficiency। टेंथ है SUFFICIENT, sufficient। फिर 11th है आपका इन्फेक्शन। कौन सा चैप्टर है? नाम बता दीजिए, कौन सा चैप्टर है?
बेटा हम चैप्टर 3 पढ़ चुके हैं। ये बताइए भैया आपकी कितनी पूरी क्लास आपकी ओवर मतलब की ओवर होने वाली है और आप चैप्टर पूछ रहे हो कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। हाँ बेटा ध्यान दीजिए क्लास पे थोड़ा सा। मैम थोड़ा साइड हट जाइए। एक मिनट रुकिए। क्या है 11th आपका INFECTIONS इन्फेक्शन। फिर 12th है आपका RESPONSIBLE responsible। ट्वेल्थ है आपका RESPONSIBLE मैम रिस्पॉन्सिबल। 5 वाला नहीं दिख रहा। बेटा नहीं दिख रहा 5 वाला, वो एडवर्टाइजमेंट है। फिर लास्ट है आपका रिपेयरिंग REPAIRING रिपेयरिंग। और 14th है आपका डिसीजेस DISEASES डिसीजेस। तो ये है आपके चैप्टर 3 के हार्ड वर्ड्स। ये क्या है आपके चैप्टर 3 के हार्ड वर्ड्स। तो पहला हार्ड वर्ड क्या है आपका न्यूट्रिशियस NUTRITIOUS न्यूट्रिशियस। क्या है NUTRITIOUS न्यूट्रिशियस। फिर सेकंड है आपका प्रोटीन्स। मैम 11th वाले की स्पेलिंग बताइए। 11th है आपका इन्फेक्शन INFECTIONS इन्फेक्शन। क्या है इन्फेक्शन। तो सेकंड आपका क्या है सेकंड है आपका प्रोटीन PROTEINS प्रोटीन्स। फिर थर्ड है आपका विटामिन VITAMINS विटामिन। फोर्थ है मिनरल्स MINERALS मिनरल्स। मैम क्या बेटा मैम हो गया। ओके। फोर्थ है आपका मिनरल्स MINERALS मिनरल्स। फिफ्थ है आपका एडवर्टाइजमेंट ADVERTISEMENTS एडवर्टाइजमेंट। देन सिक्स्थ है आपका एडवर्टाइज ADVERTISE एडवर्टाइज। सेवेंथ है आपका एलिमेंट्स ELEMENTS एलिमेंट्स। फिर एथ है आपका इसेंशियल ESSENTIAL इसेंशियल। नाइन्थ है आपका डिफिशियंसी DEFICIENCY डिफिशियंसी। टेंथ है आपका इनसफिशिएंट INSUFFICINT इनसफिशिएंट। बोलिए मैम
मैम 15 का कौन सा है? बेटा 15 कोई नहीं है, 14 तक है सिर्फ। मैम 15 का नहीं करवाएंगे? बेटा 15 क्या, सिर्फ 14 हार्ड वर्ड्स है आपके। फिर 11th है Okay, ma'am. आपका, 11th है आपका इन्फेक्शन, INFECTIONS इन्फेक्शन। 12th है आपका रिस्पॉन्सिबल, क्या है, RESPONSIBLE रिस्पॉन्सिबल। मैम बोलिए बोलिए। मैम रिस्पॉन्सिबल जो है वो बोर्ड में वो गलत स्पेलिंग लिखा है। हाँ बेटा, बोर्ड में गलत स्पेलिंग लिखा है रिस्पॉन्सिबल का। नहीं बेटा, RESPONSIBLE ये लिखा है। ये है आपका रिस्पॉन्सिबल। फिर 13 है आपका रिपेयरिंग, REPAIRING रिपेयरिंग। और लास्ट है आपका डिसीजेस, DISEASES डिसीजेस। ओके, तो ये है आपके चैप्टर 3 के फर्स्ट पेज के हार्ड वर्ड्स। तो आप सबको क्या करना है, इन सभी हार्ड वर्ड्स को अच्छे से इनकी स्पेलिंग से याद करनी है और क्या करना है, इनको प्रोनाउंस करना सीखना है। ओके, सब लोग क्या करेंगे, इस फर्स्ट पेज को अच्छे से रीड करेंगे। ओके, घर पे सब लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे। यस मैम। क्या करेंगे, अपनी कॉपी में इन हार्ड वर्ड्स को लिखेंगे। अब सुनिए सब लोग, अपनी कॉपी में इन हार्ड वर्ड्स को लिखेंगे और उसके साथ साथ आपकी बुक में ये तीनों डायग्राम्स दिए गए हैं, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। आपको क्या करना है, इनके नेम लिखने हैं और साथ साथ इनके डायग्राम भी आपको क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं। ओके ओके मैम। मैम तीनों। हाँ बेटा, तीनों का। ओके चलिए, थैंक यू बच्चों, थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय बेटा।